हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज के जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजों की वर्गीकी से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टेक्सोनोमी ऑफ एंजियोस्पर्म या आवृत्त बीजों की वर्गीकी ये जो टॉपिक है वो सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही नहीं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है, ये टॉपिक मिस ना करें। तो चलिए आज का क्लास में एक मोटिवेशन से स्टार्ट करती हूँ। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, बुराई करने वालों बराबरी करके दिखाओ। ठीक है, तो बुराई करने वालों से हम लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि बुराई उन्हीं लोग करते हैं जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते, और जो हमारी बराबरी कर सकते हैं उनके पास बुराई करने का टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास में चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक या फादर ऑफ टेक्सोनोमी हम लोग किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया है मेंडल, लीनियस, खुराना, एंगलर। तो आप लोग जल्दी से आंसर करो, फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोगों को 3 बातें याद रखनी होती है टेक्सोनोमी में। ठीक है, पहला क्या, वैज्ञानिक जो होते हैं वो पौधों को या जीवों को क्या करते हैं, पहले खोजते हैं। ठीक है, जब पौधों और जीवों को खोज लेते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद पहचानते हैं। ठीक है, पहचानते हैं, पहचानने के बाद क्या करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। तो ये तीनों बातें हम लोगों को याद रखनी होती है टेक्सोनोमी में। ठीक है, तो इसी का हम लोग जानना है कि टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा लीनियस। कैरोलस लीनियस को कहा जाता है टेक्सोनोमी का जनक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी है। ऑप्शन दिया है डार्विन, लीनियस, लैमार्क, उफान। तो बताइए सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है या किसने लिखी है? आंसर क्या हो जाएगा, लीनियस। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक जो है वो लीनियस के द्वारा लिखा गया है, और कैरोलस लीनियस ने ही द्विनामकरण पद्धति दी थी। ये बात भी आप लोग याद रख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। ऑप्शन दिया है स्पीसीज, ऑर्डर, कुल, वर्ग। ठीक है, तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो सिस्टेमेटिक पोजीशन में या वर्गीकी के पदानुक्रम में हम लोग कौन कौन से पढ़ते हैं? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है, तो सबसे नीचे क्या आता है, जाति। जाति को हम लोग बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे नीचे आता है जाति, जो कि वर्गीकरण के क्या है, आधारीय इकाई है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें आधारीय इकाई क्या होती है, ईंट होती है। ठीक है, आधारीय इकाई क्या होती है, ईंट। हमारा शरीर जो बना है तो शरीर का आधारीय इकाई क्या है, कोशिका। ठीक है, आधारीय इकाई क्या हुई, कोशिका। तो उसी प्रकार वर्गीकरण की आधारीय इकाई हम लोगों की होगी जाति या स्पीसीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन दिया है सोलेनेसी, कंपोजिटी, ग्रामिनी, क्रूसीफेरी। तो आलू किस कुल से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करो यदि आप लोगों को पता हो। जैसे जिसको आंसर पता नहीं रहता है ना, तो आप लोग तुक्का भी मार दिया करो, कोई बात नहीं। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जैसे आलू का बॉटनिकल नेम क्या है? आलू का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम से हम लोग ले सकते हैं सोलेनेसी। ठीक है, तो आलू किस कुल से संबंधित हुआ, सोलेनेसी। इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास संबंधित है। ऑप्शन दिया है क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, मालवेसी, रेनेनकुलेसी। तो कपास हमारा किससे संबंधित है? तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा मालवेसी। ठीक है, कपास मालवेसी से संबंधित है। इसको मैं वैसे ट्रिक से नहीं समझा सकती। देखिए, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कपास किस प्रकार का पौधा है, बहुवर्षीय। और बहुवर्षीय कैरेक्टर किससे संबंधित है, मालवेसी कुल में बहुवर्षीय पौधे आते हैं। और कोई कैरेक्टर देखिए, तो इसमें बहुवर्षीय होता है, मूसला जड़ उपस्थित होता है, ऊर्ध्वकाष्ठीय होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, चिकना ठोस उसका तना होता है।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये मालवेसी कुल के कैरेक्टर प्रदर्शित करता है, तो ये मालवेसी कुल का होगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, हर सबके लिए तो ट्रिक होता नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंगन किस कुल का पौधा है? ऑप्शन दिया है क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी, मालवेसी। तो बैंगन हमारा किस कुल का पौधा हुआ? तो आप लोग ये पहले समझे कि बैंगन का बॉटनिकल नेम है क्या। तो बैंगन का क्या बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम मेलोंजिना। ठीक है, क्या है? सोलेनम मेलोंजिना। तो यहाँ आ रहा है सोलेनम, तो इसे सोलेनम से हम लोग ले सकते हैं सोलेनेसी। ठीक है, तो बैंगन हमारा किस कुल से संबंधित हुआ? सोलेनेसी। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास के पौधे का जेनेरिक नेम या वंशीय नाम है? ऑप्शन दिया है क्रोटोलेरिया, रेफेनस, निकोटियाना, गॉसिपियम। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का? आप लोग जल्दी से आंसर करो। देखिए, ये लिया गया है द्विनामकरण पद्धति से। देखो, वंशीय नाम पूछ रहा है, जाति का नाम नहीं पूछ रहा। वंश का नाम और जाति का नाम हम लोग एक साथ लिखते हैं, है ना। तो उसमें पूछ रहा है कि वंश का नाम क्या है कपास के, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा गोसिपियम। ठीक है, और स्पीसीज में क्या लेते हैं? हर्बेशियम। ठीक है, हर्बेशियम लेते हैं हम लोग स्पीसीज में इसका। तो सिर्फ हम लोगों को पूछ रहा है उसके वंश का नाम, है ना। तो कपास के पौधे का जेनेरिक नेम हो जाएगा गॉसिपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आम का वास्तविक नाम है या बोले उसका बॉटनिकल नेम है? ऑप्शन दिया है मूसा सेपियंटम, डॉक्स कैरोटा, मेंजिफेरा इंडिका और इनमें से कोई नहीं। तो आम का वास्तविक नाम पूछ रहा है, मतलब उसका बॉटनिकल नेम। ठीक है, उसके बॉटनिकल नेम पूरे विश्व में एक समान होंगे। ठीक है, जैसे आम बोल रहे हैं तो आम को सिर्फ भारत वाले जानेंगे, है ना। लेकिन उसी को हम लोग बोलते हैं मेंजिफेरा इंडिका, तो पूरे विश्व के लोग जानेंगे उसको। तो क्या होगा आंसर? मेंजिफेरा इंडिका हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब मूसा सेपियंटम, ये किसका बॉटनिकल नेम है? केला का। ठीक है, और डेक्स कोरोटा जो है ये गाजर का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? ऑप्शन दिया है मालवेसी, सोलेनेसी, ग्रामिनी, क्रूसीफेरी। तो अनाज वाले पौधे हम लोगों के किससे संबंधित हैं? आंसर हम लोगों का होगा ग्रामिनी। ठीक है, ग्रामिनी किससे ले सकते हैं? ग्रैंस से। ग्रैंस क्या होता है? अनाज के लिए यूज़ करते हैं ना। तो अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हो जाएंगे? ग्रामिनी। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेहूं के पौधे का वास्तविक नाम है? ऑप्शन दिया है जियामेज, ओराइजा सटाइवा, हॉर्डियम वुल्गियर, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम क्या होगा? आंसर हम लोगों का हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, जियामेज, जियामेज किसके लिए यूज़ करते हैं? मक्का। ठीक है, मक्का का बॉटनिकल नेम है जियामेज। ओराइजा सटाइवा धान का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दलहनी पौधे संबंधित हैं? ऑप्शन दिया है कंपोजिटी से, सोलेनेसी से, लेग्यूमिनेसी से, ग्रामिनेसी। तो दलहनी पौधे हम लोगों के किससे संबंधित हैं? आंसर क्या होगा? आंसर हम लोगों का हो जाएगा लेग्यूमिनेसी। ठीक है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि दलहनी पौधे लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग बार बार क्या पढ़ते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों के या दलहनी कुल के पादपों के उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ये हम लोग बार बार रटते हुए आ रहे हैं, है ना। जब से 10th पास आउट किए हैं उसी को रटते हुए आ रहे हैं। तो क्या होगा आंसर? लेग्यूमिनेसी से। ये आप लोगों को याद ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा कुल है? ऑप्शन दिया है लिलिएसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी। तो सबसे बड़ा कुल हम लोगों का क्या है? आंसर होगा कंपोजिटी। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा कुल पूछ रहा है और कंपोजिटी। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी? कंपोजिटी में कंपोजिट मतलब मिक्स, बहुत सारा समूह ले सकते हैं कंपोजिटी, है ना, समूह ले सकते हैं। तो ये क्या सबसे बड़ा समूह है, मतलब बड़ा कुल होगा, ऐसा माइंड में आ सकता है ना, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम है? मूंगफली ग्राउंडनट का बॉटनिकल नेम क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन दिया है ग्लाइसिन मैक्स,
डोलिकोस लैब, एरेकिस हाइपोजिया, फेसियोलस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का? आंसर हम लोगों का होगा एरेकिस हाइपोजिया, ये होगा आंसर हम लोगों का। ठीक है, ग्राउंड नट का बॉटनिकल नेम एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, और जो ग्लाइसिन मिक्स है ये सोयाबीन का होता है। ठीक है, सोयाबीन। और डोलिकोस लैब जो है ये बीन का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो फेसियोलस है ये वाइल्ड बीन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है, तो चाय के पौधे का बॉटनिकल नेम क्या है? ऑप्शन दिया है साइनेंसिस थिया, साइनेंसिस, थिया साइनेंसिस, कॉफिया अवेबिका। तो किसी को भी आंसर पता हो तो आंसर करूँ, है ना, और गलत हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या होगा हम लोगों का? थिया साइनेंसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है मालवेसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, कंपोजिटी। तो तेल बीज ऑयल सीड वाले फसल हम लोगों के किससे संबंधित होते हैं? आंसर हम लोगों का हो जाएगा क्रूसीफेरी। ठीक है, तेल बीज वाली जो फसलें होती है वो क्रूसीफेरी के अंतर्गत आती हैं, क्रूसीफेरी से संबंधित होती हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों का? क्रूसीफेरी में क्यों आते हैं हम लोगों के? तिलहनी फसल, है ना, तिलहनी फसल आते हैं जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? तेल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मटर पौधा है, ऑप्शन दिया है साग, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो मटर किस प्रकार का पौधा है? तो क्या हो जाएगा आंसर? साग, है ना। साग जो है हम लोगों का मटर जो है हम लोगों का साग पौधा है। ठीक है, साग की है। झाड़ी क्या होता है? उसकी बहुत अधिक वो शाखित होता है झाड़ी, है ना, थोड़ा बड़ा होता है साग से। साग के तो हम लोग उसके पत्ती को खा सकते हैं, उसके फल को खा सकते हैं, है ना, यहाँ तक कि उसके तने को भी खा सकते हैं। ये आता है शाकीय पौधों में, लेकिन झाड़ी में ऐसा नहीं होता। जैसे गुलाब का पौधा एक झाड़ी हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ऑप्शन दिया है यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार, पर्णांग। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष हम लोगों का क्या होगा? आप लोगों में से किसी को भी आंसर पता है क्या? आंसर हम लोगों का हो जाएगा सिकुआ, है ना। सबसे लंबा जीवित वृक्ष हम लोगों का है सिकुआ, जो कि अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, वेस्ट अमेरिका में, और इसे सबसे ऊंचे प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन दिया है पत्तियों से, जड़ों से, फल तनों से, पौधे के सभी भागों से। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर हम लोगों का होगा पत्तियों से और जड़ों से। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि? तो बेलाडोना औषधि जो है पत्तियों और जड़ों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? एफेड्रिन दिया है, एफेड्रिन है ये। ठीक है, ऑप्शन दिया है जड़, तना, पत्ती, पुष्प। क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का? पहला तो एफेड्रा पौधे से कौन सी औषधि प्राप्त होती है, ऐसा जब क्वेश्चन आए तो आप लोगों को एफेड्रा से ही एफेड्रिन याद कर लेना है। ठीक है, एफेड्रा से एफेड्रिन। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? तना। ठीक है, तने से एफेड्रिन औषधि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे होते हैं, ऑप्शन दिया है तने से निकाले गए तंतु, बीजों के अधिचर्मी रोम, फलों के अधिचर्मी रोम, जड़ों से निकाले गए तंतु। तो कपास के रेशे होते हैं, कैसे होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोम। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? कपास के जो रेशे होते हैं हम लोगों को किससे प्राप्त होते हैं? ठीक है, रेशे तो हम लोग भी निकालते हैं ना, तो किससे प्राप्त होते हैं? बीज से, है ना, बीज से होते हैं प्राप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीजों से अधिचर्मी रोम। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, मॉर्फिन निकाला जाता है, ऑप्शन दिया है सिनकोना ऑफोसिनेलिस, दूसरा ऑप्शन दिया है पेपर सोमनीफेरम,
तीसरा ऑप्शन दिया है रोलिफिया स्पेटाइना और चौथा ऑप्शन दिया है एकोनिटम नेपेलस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर बताओ। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा पेपेवर सोमनीफेरम। क्या होगा? पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, मॉर्फिन इसी से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर उत्पन्न होता है, ऑप्शन दिया है हिबिस्कस के पुंकेसरों से, इंडिगोफेरा की जड़ों से, तीसरा ऑप्शन दिया है क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से, और चौथा दिया है मूसा के दलों से। तो आप में से किसी को पता हो केसर किससे उत्पन्न होता है तो आंसर कर सकते हो। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। किससे होता है? क्रोकस सटाइवस। ठीक है, क्रोकस सटाइवस से होता है, उत्पन्न होता है। तो उसके किस भाग से? वर्तिका और वर्तिकाग्र से। ठीक है, ये भारत में कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है भोजपत्र उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन है सिनकोना की छाल से, डलबर्जिया की छाल से, बटुला की छाल से, पाइपर की पत्तियों से। तो भोजपत्र जो होता है ना, जो मसाले में यूज होता है, भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है? आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? बटुला की छाल से। ठीक है, बटुला यूटिलिस। क्या? बटुला यूटिलिस इस पौधे से प्राप्त होता है। बटुला की, इसको बोल सकते हैं बटुला की छाल से, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौंग है, लौंग क्या है? लौंग को हम लोग किस में यूज़ करते हैं? मसाले में यूज़ करते हैं ना, सब लोग जानते हैं लौंग को। ऑप्शन दिया है तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां, सूखे फूल। तो लौंग है क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लौंग क्या है? सूखे फूल हैं। तो लौंग तो फूल के जैसे दिखता भी रहता है ना, इस प्रकार से सब फूल जैसे दिखता रहता है। तो इससे हम लोग ये फूल जैसे दिखता है तो क्या समझ सकते हैं? ये सूखे फूल हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन दिया है पत्तियां, पुष्पक्रम, जड़, वानस्पतिक कलिका। तो कॉलीफ्लावर या फूल गोभी के हम लोग किस भाग को खाते हैं? ठीक है, खाने में हम लोग किसको यूज़ करते हैं? तो आंसर हम लोगों का होगा पुष्पक्रम। ठीक है, देखिए फूल गोभी, यहाँ क्या पूछ रहा है? फूल गोभी। तो फूल तो ऑलरेडी दे रखा है, तो फूल से हम लोग याद कर सकते हैं पुष्पक्रम, है ना। पुष्पक्रम इसी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो फूल गोभी के हम लोग पुष्पक्रम को खाते हैं। फ्लावर से फ्लावर हो गया, पुष्पक्रम और कॉलीफ्लावर, है ना। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल मैं क्लास नहीं ले पाई इसके लिए सॉरी। ठीक है, यदि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि इस प्रकार के वीडियोज़ आप लोगों को प्राप्त होते रहें। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।